हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज बेटा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है बेटा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिएगा। अब आज इस चैप्टर में देखिए बेटा, हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न करने का बेटा बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक इसको लर्न करने का, और कैसे आप लोग को सेकंड्स के अंदर एंगल की वैल्यू तुरंत लिख देनी है, ये मैं तरीका आप लोग को बताऊंगा। प्लीज आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और एक कॉपी पेन लेके अपने साथ में बैठ जाइए। बस 10 मिनट के अंदर बेटा मेरी गारंटी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड सारा डाउट और सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में बेटा हम लोग इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी लगाएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, कि जो इस बार आने के जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आइए समझ लेते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री टेबल और क्या है बेटा ये सब एंगल। तो देखिए सबसे पहले बेटा नीचे जो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे वो मेरे क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। नीचे बेटा जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ऊपर जो मैं बेटा यहाँ पे लिखेंगे वो क्या मेरे हो जाएंगे, एंगल, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा अपना क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा हो जाएगा। तीसरा अपना क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और उसके बाद बेटा अपना कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और लास्ट में बेटा मेरा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एंगल्स अपने साथ लिख लेते हैं। एंगल हम लोग बेटा 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ट्रिग्नोमेट्री को अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक ट्रायंगुलर फंक्शन है। तो इसके सारे एंगल क्या होंगे, 90 के अंदर ही होंगे। तो पहला एंगल 0 हो गया, उसके बाद क्या हो गया बेटा 30 डिग्री, फिर हो गया अपना 45 डिग्री, उसके बाद बेटा आ जाएगा 60 डिग्री, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा 90 डिग्री। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसका एक ऐसा ट्रिक देखते हैं कि जिससे आपको टेबल बनाने में बस मुश्किल से भी 5 मिनट का भी समय ना लगे। देखिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन की बात करेंगे बेटा। साइन की बात करेंगे तो साइन का निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग अंडर रूट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, अंडर रूट। सारे एंगल्स के नीचे आप लोग क्या बना लीजिए, अंडर रूट बना लीजिए। क्या बना लीजिए, अंडर रूट। उसके बाद बेटा सबके अपॉन में क्या लगा दीजिए, 4। अपॉन में क्या लगा दीजिए, 4। अपॉन में क्या लगाना है बेटा, 4 लगा देना है। अपॉन में हमको यहाँ पे 4 लगा देना है, और जीरो से काउंटिंग चालू करनी है। 0 1 2 3 और यहाँ पे बेटा 4। अब यहाँ देखिए बेटा 0/4 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी बेटा, किसी के भी न्यूमरेटर में अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू मेरी क्या मिल जाएगी बेटा, 0/4 की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। 1/4 की वैल्यू बेटा अंडर रूट से अगर मैं 1 बाहर निकालूं, अंडर रूट में अगर 1 है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, और अगर अंडर रूट में 4 है बेटा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे मेरी सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। थर्ड वैल्यू बेटा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 2/4। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 1/2, और अंडर रूट में है तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ मुझे क्या बचेगा, 1/√2, क्योंकि अंडर रूट में 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, अंडर रूट में 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, नीचे बचा 2 तो अंडर रूट में चला जाएगा। अगला बेटा मेरा क्या है, अंडर रूट 3/4। तो बेटा 3 तो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो अंडर रूट में ही रहेगा, लेकिन 4 जो है बेटा वो किसका है, 2 का होता है। 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, 1, और 1 का अंडर रूट में बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ से बेटा मुझे साइन के सारे वैल्यू मिल गए, यहाँ से मुझे साइन के सारे वैल्यू मिल गए। तो लिख लीजिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और बेटा यहाँ पे लास्ट में 1। चलिए अगर मुझे साइन के सारे एंगल मिल गए तो बस इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, मेरे कॉस के हो जाएंगे। देखिए कैसे, 1/√3/2, उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है बेटा। 1/√2 1/2 और 0, ये मेरा किसका हो गया बेटा, कॉस का हो गया। साइन के रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए तो मुझे किसका एंगल मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कॉस का मिल जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा टेन का कैसे निकलेगा। टेन थीटा का जो फार्मूला होता है बेटा वो मैंने कल भी बताया था आपको, साइन थीटा पिछले वीडियो में अपॉन कॉस थीटा होता है। तो आइए देख लीजिए कैसे यहाँ पे निकलेगा साइन अपॉन कॉस। तो सबसे पहले हम लोग टेन थीटा निकालेंगे 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा बेटा, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3/2। तो 2 से 2 बेटा मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/√3। ये बेटा किसकी वैल्यू होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी 30। ऐसे ही टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ऊपर साइन की 0 की वैल्यू लिख देंगे, हो जाएगी 0, और फिर cos 0 की वैल्यू लिख देंगे, हो जाएगी 1। तो 0/1 की वैल्यू क्या होती है बेटा मेरा, 0। तो ऐसे यहाँ पे बेटा जब 0/1 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 0, और 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/√3। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा 45 का कितना हो जाएगा, टेन 45 डिग्री का हम लोग साइन अपॉन कॉस कर देंगे। साइन 45 कितना है, 1/√2, और कॉस 45 कितना है बेटा, 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे बेटा, 1। तो cos 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही डिवाइड करके बेटा हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हमको अंडर√3 मिल जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में बेटा जब मैं यहाँ 1090 की वैल्यू निकालूंगा तो साइन अपॉन कॉस जब रखेंगे तो साइन मेरा हो जाएगा 1 और कॉस हो जाएगा 0। 1/0 जो वैल्यू होती है बेटा उसको या तो हम इनफाइनाइट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन। उसको अभी तक डिफाइन नहीं किया जा सका है। ठीक है बेटा, मुझे लगता है कि आप लोग को ये 10 की वैल्यू सारी निकालनी है, समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। ये मेरा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए
अब आ लीजिए कोसेक के बेटा, देखिए मैंने आपको बताया था जो साइन का इनवर्स होता है वही कोसेक होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक, तो जो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, साइन का उल्टा ही होगा बेटा, 1/sin थीटा। अब सबके पास अपॉन में 1 लगा दीजिए, तो अगर मुझे पहला 0 डिग्री का निकालना है तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1/0। तो 1/0 भी को मैंने देखा क्या होता है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, तो इसका पहला ही वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। पहली वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। आइए इसकी दूसरी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। देखिए बेटा अब अगला वैल्यू इसकी देखते हैं, कोसेक 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1/sin 30 डिग्री, जो कि कितना है बेटा, 1/2। तो जो डिनोमिनेटर का होता है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं, बस इसी का हमको अपोजिट कर देना है, 1/2 का 2 हो गया, 1/√2 का क्या हो जाएगा बेटा, √2 हो जाएगा, √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और 1 का 1/1 बन ही रहेगा। बेटा यही सेम चीज कोसेक का हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, सेक हो जाएगा, या तो कॉस का जो उल्टा होता है वो भी सेक होता है, तो हम लोग इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, यही चीज हो जाएगा 1 2/√3 √2 2, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब बेटा देखिए लास्ट में कॉट, बेटा जो टेन थीटा का इनवर्स होता है वो क्या होता है मेरा, कॉट थीटा होता है। तो जो कॉट थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा। अब 10 का केवल बेटा उल्टा करके लिख देंगे, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0। तो 1/0 मेरा कितना होता है, इनफाइनाइट, तो इसकी पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। अब बस बेटा इसी को उल्टा करके आप लोग लिख दीजिए, 10 के सारे वैल्यू को, ये 1/√3 है तो ये क्या हो जाएगा, √3। ये मेरा 1 है तो ये 1 ही रहेगा, ये √3 है तो इसको अपोजिट कर दीजिए, 1/√3 हो जाएगा। और ये नॉट डिफाइन है तो ये मेरा कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे नॉट डिफाइन का मतलब क्या हो गया, ये 1/0 है, इसकी वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, 0 मिल जाएगी। देखिए कैसे हो गया, कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 का 90 डिग्री, 10 का 90 डिग्री क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 मैंने अभी को आपको बताया 1/0, तो 1/0, तो ये नीचे का 0 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, 0। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 0। तो ये यहाँ से बेटा मेरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरा कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि आप सबको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, जहाँ पे भी ना समझ में आए बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछा करिए, मैं उसका आपको एक अलग से वीडियो बना के और ला दूंगा। चलिए इसके बाद अब आगे चलते हैं, मुझे लगता है टेबल पूरा क्लियर हो गया है। अब बेटा मैं आपको ये ट्रिक के अलावा मैं एक आपको टेक्निक बताने वाला हूँ। देखिए ये जो ट्रिक होता है ये तो मान लीजिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल कहीं बनाना है तो उसके लिए आपको काम आ जाएगा। टेबल अगर आपको ड्रॉ करना है, बनाना है टेबल, तो उसके लिए ये जो आपका ट्रिक है ये आपका वर्क करेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो वहां आपको इतना टाइम नहीं है। जब भी आप वहां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन जब भी आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वहां पे 5 मिनट लेके ये टेबल को बनाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को डायरेक्ट लर्न करना होगा। क्या करना होगा बेटा, डायरेक्ट लर्न करना होगा। देखिए मैं आपको सब लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं केवल इतना बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ये साइन का, केवल ये साइन का, केवल आप साइन के अगर ये सारे एंगल याद कर लीजिए, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, तो आप सारे निकाल देंगे और तुरंत आपके माइंड में वो आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अगर साइन का आपको याद है तो आप जानते हैं कि बस साइन का रिवर्स होगा तो कॉस हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, और 1 साइन अपॉन कॉस होगा तो 10 हो जाएगा। तो केवल अगर आप साइन का भी लर्न कर लेते हैं तो एग्जाम के लिए आपका बहुत बेनिफिट होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है बेटा, तो केवल साइन का भी अगर आप लोग लर्न कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, पूरा टेबल आपको इजीली हमेशा रिमेंबर रहेगा। आप सेकंड्स के अंदर वो बता पाएंगे इस एंगल की वैल्यू क्या होती है। ओके, और इसका कम से कम बेटा आप लोग 2 से 3 बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको लर्न होगा पूरा टेबल। कम से कम बेटा 2 से 3 बार अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टेबल आपको लर्न नहीं होगा। तो 2 से 3 बार बेटा जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे ही प्रैक्टिस करिए और इसके क्वेश्चंस खूब लगाइए, खूब इसके क्वेश्चंस लगाइए जिससे ये सारे एंगल की वैल्यू आपको एकदम लर्न हो जाए। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, जो प्रीवियस ईयर आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये देखिए बेटा यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे x 2 tan 30 1 + tan 30 डिग्री इक्वल टू y 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, और x और y का रेशियो निकालना। देखिए बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हो तो सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पे क्या बोला है, x और y का रेशियो। तो x इक्वल के इस साइड है, y इक्वल के उस साइड है, तो सबसे पहले x और y को एक तरफ लेंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, x ब्रैकेट में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू y ब्रैकेट में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए देखिए बेटा अब ये कैसे होगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, y को हमको x रेशियो y निकाला है तो y को हम लोग इस तरफ भेज देंगे और बाकी ये जितने नंबर है सबको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, इधर हम लोग लिखेंगे x अपॉन y इज इक्वल टू, सबसे पहले बेटा इस साइड इक्वल के साइड वाले लिख लेंगे, क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan 30 डिग्री इनटू, अब देखिए बेटा इस तरफ ये जो मेरा फ्रैक्शन है, आप लोग जानते होंगे जब इक्वल के उधर भेजते हैं तो जो यहाँ पे
डिनोमिनेटर में होता है वो उधर न्यूमरेटर में चला जाता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में हो जाता है। तो यहाँ पे इसी का अपोजिट करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 + 10 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन नीचे मेरा क्या हो जाएगा बेटा 2 10 30 डिग्री। अब देखिए 2 10 30 डिग्री से 2 10 30 डिग्री कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए x अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए बेटा 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू जल्दी से याद करिए, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होती है बेटा 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर और नीचे 1 - 1/√3 का स्क्वायर। बेटा जब अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा x/y इज इक्वल टू 1 + 1/3 और अपॉन में 1 - 1/3। अब देखिए बेटा जब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1। सिंपल ट्रिक अपनाएंगे 3 1 जा 3, तो यहाँ पे अपॉन में हम लोग लगा देंगे 3, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो ये हो गया 3 + 1। यही नीचे बेटा 3 1 जा 3, यहाँ पे बेटा हम लोग 3 लिख देंगे और 1 1 जा 1 - 1 अपॉन में 3। इस 3 से बेटा ये वाला 3 हो जाएगा कैंसिल, 3 + 1 ऊपर मिल जाएगा बेटा 4 और नीचे क्या मिल जाएगा 2। इसको हम लोग जैसे ही कैंसिल करेंगे 4/2 को, तो ये को क्या मिल जाएगा 2/1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेटा सिंपली जो इसका रेशियो हो जाएगा x/y इज इक्वल टू 2/1। इसका मतलब क्या हो गया x/y इज इक्वल टू 2/1। यही बेटा मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर, जो बी ऑप्शन है बेटा वो मेरा क्या होगा एकदम बी ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग को इसको लिखना है तो देख के लिख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पे देखिए k की वैल्यू पूछी गई है बेटा हम लोग से, k की वैल्यू यहाँ पे हम लोग से पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन में 4k इज इक्वल टू कुछ हमको दिया गया है, हम लोग लिख लेते हैं एज इट इज पहले, तो वहां पे वैल्यू रखी जाएगी 4k इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 60 डिग्री -2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री -2 10 स्क्वायर 30 डिग्री। और हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है k की। देखिए बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, तो 4k इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 60, 10 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3, इसका स्क्वायर कर दीजिए -2 कोसेक 30, कोसेक किसका उल्टा होता है क्या साइन का, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 10 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3 का स्क्वायर। अब इसी को बेटा यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे 4k इज इक्वल टू 3 -2 2 जा 4 2 जा 8 -2/3। चलिए यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 8 - 3 बेटा यहाँ कितना हो जाएगा -5 -2/3। और यही बेटा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन में 1 लगा दो, 3 1 जा 3 5 3 जा 15 -2, तो कितना हो जाएगा -17/3। अब यहाँ पे देखिए बेटा 4k इज इक्वल टू -17/3 आ गया, तो यहाँ पे मुझे k की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू -17 और 3 4 जा 12। तो ये बेटा मेरा k की क्या हो गई वैल्यू आ गई, यही मेरा यहाँ पे आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको भी लोग देख के अच्छे समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमको x + 2y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमको x यहाँ दिया है, y यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन एज इट इज लिख लेते हैं x cos 60 डिग्री + y cos 0 डिग्री + sin 30 डिग्री -cot 45 डिग्री इज इक्वल टू की वैल्यू क्या है बेटा 5। चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 होती है, क्या होती है बेटा 1/2 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 होती है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है इज इक्वल टू 5 दिया है। चलिए पूरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/2 + y, और यहाँ पे 1/2 में से अगर 1 चला गया तो बेटा कितना बचेगा -1/2 इज इक्वल टू 5। उधर जाके बेटा ऐड कर लेंगे इसको, तो ये मेरा क्या हो जाएगा x/2 + y इज इक्वल टू 5 + 1/2। अब यहाँ पे बेटा y के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, ये वहाँ बचा x बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा 5, इसके भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 2 1 जा हो गया 2 5 2 जा 10 1 1 जा 1। तो यहाँ से बेटा मुझे क्या मिला 2 से 2 में कैंसिल कर दिया, तो x + 2y इज इक्वल टू क्या मिला बेटा मुझे 11। तो x + 2y की वैल्यू यही हमको निकालनी थी, यही मेरा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कितने इजीली हो जा रहा है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इसको आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ये बेटा 2024 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है बेटा मैं भूल गया आप लोग को बताया नहीं, ये सारे PYQ के क्वेश्चन है, 2024 में आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा।
चलिए सबसे पहले वैल्यू रख दीजिए 10 स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत ही आसान बेटा। 1060 की वैल्यू क्या होती है? 1060 की वैल्यू होती है √3 का हो गया स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2 का स्क्वायर। और कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है बेटा? √3/2 का स्क्वायर। चलिए ऊपर बचेगा बेटा मेरा 3 और नीचे देखिए क्या आ जाएगा? √3/2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर में करेंगे तो 3 बचेगा, 2 का करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे बेटा 3 बचेगा, अपॉन में 4 बचेगा। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 3 अपॉन में 3 + 3 क्या हो गया? 6/4। और जो बेटा डिनोमिनेटर के नीचे यहाँ पे होता है इसका मल्टीप्लाई ले जाके हम लोग अभी ऊपर कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा 4/2, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी।